ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। आइडिया प्रूफ में भिजवा देना। जी मैम। आओ। थैंक यू। अब मस्त बेड पे नींद आएगी। वो तो है मेघा जी, आप एक काम करिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर बाहर चलते हैं कहीं घूमने। नहीं नहीं योगी, आज कहीं नहीं जाएंगे हम, मैं बहुत थक गई हूँ। ट्रैवलिंग की थकान को एंजॉय करना चाहिए मेघा जी। क्या पता जिंदगी में ये पल दोबारा मिले या ना मिले। तो सारा आज ही एंजॉय कर लेंगे, कुछ कल के लिए भी बचा लेते हैं। इंसान को कल में नहीं जीना चाहिए, बल्कि आज में जीना चाहिए। मेरी बात मानिए, तैयार हो जाइए। योगी यार तुम गर्म पानी से नहा लीजिए, सारी थकान उतर जाएगी। ओके माय लॉर्ड, जैसा आप कहे। अब जैसा कहेंगे वैसा कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं नीचे आपका वेट करता हूँ। ठीक है। अरे माँ, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे शादी वादी नहीं करनी, लेकिन तुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आती? अरे माँ, मुझे नहीं करनी शादी। एक तो गांव जाते ही तेरा ना सब शुरू हो जाता है ड्रामा। माँ, मेघा जी का फोन आ रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अरे मैं कल बात करा दूंगा। हाँ ठीक है माँ। हाँ हेलो। योगी कहाँ हो तुम? मेघा जी मैं तो बस नीचे आप ही का वेट कर रहा था। ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ, वहीं रुको। ओके। इस सारे लाइफस्टाइल को अभी कॉल करना था। हाँ हेलो। अरे कुछ नहीं यार, बस पैग मारने बैठा था तो तेरी याद आ गई। और पहुंच गया क्या उदयपुर? हाँ बस अभी पहुंचा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना यार? हाँ जैसे दिक्कत होती तो संभाल लेता। अरे तेरे से तो बात करना ही बेकार है यार, तू फोन काट। अरे सुन, चल तू एंजॉय कर यार, और कुछ काम हो ना तो तेरे भाई को फोन कर दियो। हाँ जैसे तू फोन उठा लेगा मेरा। चल पका मत रख, साला लाइफस्टाइल। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? आज कुछ अलग ही लग रही है मेघा जी। वो बस थोड़ा सा लुक चेंज किया, मन किया तो। ऐसा मन आपका रोज होना चाहिए, क्योंकि आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो सवारी कहाँ जाने वाली है आज? रास्ते जहां पर ले जाए। रास्तों पे चलना, ये तो ड्राइवर पे निर्भर है ना कि कौन सा रास्ता चूज करना है। ये ड्राइवर आपको कभी गलत रास्ते पर लेकर ही नहीं जाएगा मेघा जी। पता है, तभी तो यहाँ आई हूँ ना। चांद सी खूबसूरत हो
करूं रब में दिख जाए तू, तेरे नाम से हो मेरी सुबह। मेरे सोनिया मेरी हीरे तू चांद वर्गी है, मेरे सोनिया मेरी हीरे तू सोने वर्गी है, मेरे सोनिया मेरी हीरे तू चांद वर्गी है, मेरे सोनिया मेरी हीरे तू सोने वर्गी है। जिंदगी भी एक सफर की तरह होती है योगी। अगर मंजिल ना मिले तो सफर का कोई मतलब नहीं। यही तो हम गलती करते हैं मेघा जी, मंजिल की तलाश में सफर का मजा लेना भूल जाते हैं। अब आप ही देखिए, अगर मैं आपको किशनगढ़ से डायरेक्ट उदयपुर लेकर आता तो आपको ये आनंद आता? कौन सा आनंद? तुम्हारा वो चाय वाला आनंद? कौन सा आनंद मिला है मुझे? मेघा जी, आनंद मतलब फन, हाँ एंजॉयमेंट। बिल्कुल, बहुत फन मिला है मुझे। अब नए टॉपिक अपने पास रखो, पूरे रास्ते पकाया तुमने मुझे। इधर आ जाओ, ध्यान से देख के चलो योगी, तुम लेके आए और मुझे गाइड करना पड़ रहा है। हाँ, तुम कैसे ध्यान रखोगे अपना? पता नहीं मेघा जी, पर इतना तो भरोसा है कि रख लूंगा। अच्छा चलो अब ये बातें बंद करो, ये बताओ भी हम जा कहाँ रहे हैं? जन्नत देखने चलेंगे ना? चलें? सच में योगी, तुमने सही कहा था, ये जन्नत ही है। थैंक्स मुझे यहाँ लाने के लिए। फिर तो थैंक्स मुझे आपको कहना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस खूबसूरत नज़ारे को आज पहली बार इतनी करीब से देख रहा हूं। तुम क्या इससे पहले कभी नहीं आए? इस बार मैं कस्टमर के साथ नहीं, बल्कि कस्टमर मेरे साथ आई है। दूर हटो पहले मुझसे, दूर हटो। मैंने बोला ना दूर हट जाओ। मेघा जी, मुझसे बात मत करो। कस्टमर हूं ना मैं तुम्हारी, दैट्स ऑल। मेघा जी सुनिए। मुझे सुनना ही नहीं है तुम्हारी सॉरी। I'm प्लीज sorry. नो, तुम्हें समझ नहीं आता तुम क्या बोल जाते हो। मेघा जी प्लीज, क्या है? अब इतनी दूर से तो हम झगड़ा करने नहीं आए, तो अच्छा होगा कि बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करिए, क्योंकि ये खूबसूरत पल है ना, दोबारा जिंदगी में नहीं आने वाले। दैट्स ट्रू। स्टूपिड। पता ही होगी, आज जो मैंने तुम्हारे साथ दिन बताया ना, ऐसा लग रहा है मानो जैसे मेरी जिंदगी के 4 दिन और बढ़ गए हो। लोग कहते हैं मेघा जी जिंदगी 4 दिन की होती है, मतलब आपकी जिंदगी 4 दिन और बढ़ गई। इट मीन्स आपकी लाइफ डबल हो गई। क्या हुआ मेघा जी? वो चलो चल के सोते हैं ना, नींद आ रही है बहुत। चलो। अरे मेघा जी, खाना नहीं खाना है? नहीं, मुझे भूख नहीं है। चलते हैं, तुम्हें खाने खाने की पड़ी है, चलो ना। तुम्हें भूख लग रही है, जाओ खा के आ जाओ, जाओ इधर ही चले जाओ। मुझे भी भूख नहीं लगी। चलो। चलिए।
ऐसे क्या देख रहे हो? आपको देख के SRK का एक गाना याद आ गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जोश था वो तो गया। SRK की फैन हो? फैन तो नहीं, लेकिन गानों का बहुत शौक है मुझे। बस जबान पे ऐसे ही चढ़ जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है फिर। चलो हो जाए फिर कोई एक गाना। क्या हुआ? एक प्रॉब्लम है। क्या? गाने जबान पे तो चढ़े हुए हैं, जबान से बाहर नहीं निकलते। क्या होगा तुम्हारा? तुम सच में बहुत फनी हो। आओ बैठो। बैठिए। मेघा जी, वो मैं कह रहा था कि आपका वो क्या वो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ड्रिंक करती हैं, तो इसीलिए मैंने बॉटल ले रखी है। कम ऑन योगी। मैंने ड्रिंक छोड़ दी है। अरे वाह, बट थैंक्स। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी शराब शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। अब आपकी जिंदगी के 4 दिन और बढ़ गए, मतलब आपकी जिंदगी डबल से ट्रिपल हो गई। कितनी अच्छी बात है। तो फिर आज एक पैक हो जाए। अचानक? नहीं मैडम जी, इट्स ओके। देखो, पिछली बार मैंने ड्रिंक की थी और तुमने कोल्ड ड्रिंक पी थी। इस बार मौका भी है और दस्तूर भी, और तुम भी हो और मैं भी, तो फिर क्यों ना हो जाए एक एक पैक। नहीं मेघा जी, देखिए फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं है। वैसे भी शराब नुकसानदायक होती है। हो गया तुम्हारा। देखो, उस दिन तुमने मुझे टली होते हुए देखा था। आज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दिखते कैसे हो। वो क्या है ना मेघा जी, शराब पीने के बाद इंसान नहीं बदलता, बल्कि उसका असली रूप सामने आ जाता है। वेरी गुड, ज्ञान हो गया। जाओ लेकर आओ, जाओ। आप श्योर तो है ना? लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में। मुलाकात हो या ना हो। मुझे पता है मेघा जी, मैं बहुत बुरा गाता हूँ। कितना अच्छा गाया तुमने। नहीं, वो क्या है ना कि 2 पैक जाने के बाद अपने आप ही गाने निकलने लगते हैं। योगी, मेरी जिंदगी ना आधी अकेली बीती है। माँ के जाने के बाद जब रोना आया तो ऐसा लगा जैसे कोई एक नया सहारा मिल गया हो। सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब वो गया ना, मैं फिर से अकेली रह गई। फिर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, 50 लोगों को हैंडल करना, दोस्त भी है, उनसे मिलना, लेकिन फिर भी अकेली। जानती हैं मेघा जी, क्या होता है अकेलापन? जब आपके आसपास घर, परिवार, माँ बाप, यार, दोस्त
कोई हो, पर आपसे बात करने वाला कोई ना होना तो उसे कहते हैं अकेलापन। लेकिन तुमने तो ड्राइविंग भी शुरू करी है, मैं क्या करूं? बताओ, टेल मी, व्हाट शुड आई डू? किसने आपसे कहा कि ड्राइविंग में अकेलापन दूर करने के लिए करता हूं? मैं लोगों को ट्रैवल जरूर कराता हूं मेघा जी, पर 4 लोगों के बीच में हमेशा अकेला रहता हूं, एकदम अकेला। क्यों रहते हो अकेले फिर? कहां से लाते हो हिम्मत? जब आपको कुछ करना होता है ना मेघा जी जिंदगी में, तो आ ही जाती है हिम्मत। जैसे आप दिल्ली से किशनगढ़ आ गई। वो तो मैं तुम्हारे लिए आई हूं ना। मतलब तुम मुझे दिल्ली छोड़ने आए थे तो आऊंगी ना। तो क्या मैं आपको अकेला छोड़ देता? बोलिए मेघा जी। इन्हीं बातों ने तो मुझे इम्प्रेस किया था। नहीं मेघा जी, मेरी जगह कोई भी ड्राइवर होता वो यही करता जो इस योगी ने किया है। पास करो जरा। हम्म। बिल्कुल करता। लेकिन तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, लेकिन मीटर बनाने के लिए। पता है, जब तुमने मुझसे कहा था कि जब तक मैं आपको आपके घर नहीं पहुंचा देता तब तक आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आज तक मेरे डैड ने भी नहीं ली थी। आप इमोशनल हो रही हैं मेघा जी। मेरी जगह कोई भी ड्राइवर होता वो यही करता। तुम्हारी जगह कोई और ड्राइवर होता तो इस रूम में मेरे साथ शराब नहीं पी रहा होता। सो डोंट ट्राई टू टीच मी। आई एम सॉरी। वैसे योगी, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ तुमसे? जी। तुम हमारी इस दोस्ती, इस दोस्ती के बारे में, या मतलब इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो? क्या सोचूं मेघा जी, आप ही बताइए। आज तक जो कुछ भी सोचा वो कुछ हुआ ही नहीं। ऊपर वाले से जो कुछ भी मांगा उसने दिया ही नहीं, फिर भी उस पे पूरा भरोसा है। वो जो कुछ भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। ये बात सही है कि मेरी जगह कोई और ड्राइवर होता इस रूम में बैठकर आपके साथ दारू नहीं पी रहा होता।
पर एक बात और भी सच है, आपकी जगह कोई और कस्टमर होता तो उसके लिए मैं छुट्टी नहीं लेता। आज मेरा वीकेंड ऑफ नहीं था, मैंने फिर भी छुट्टी ली। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मुझे नहीं पता, पर ये सब करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है, न जाने क्यों, बहुत खुशी। आप तो सो गई मेघा जी। ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मेघा जी आप उठ गई? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें। नहीं इट्स ओके। आ गई थी नींद अच्छे से? हाँ हैंगओवर हैंगओवर तो नहीं है? आई एम ओके। मेघा जी मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। नहीं, रिलैक्स हो जाओ। आप एक काम करिए, आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम चलते हैं। ठीक है, तो आज का प्लान क्या है? प्लान क्या है मेघा जी? घूमेंगे फिरेंगे, सिंपल। लेकिन दिन की शुरुआत कैसे करेंगे ये तो बताओ। सुबह की शुरुआत तो मंदिर से ही करनी चाहिए। मालूम था मुझे तुम यही बोलने वाले हो। तो पानी पी लो आराम से। चलें? चलो।
आपने जैसा लेके आए हो। अच्छा। अरे आज बहुत मजा आया, सच में। थैंक यू इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाने के लिए। आज का दिन जैसे बीत रहा है ना, ऑनेस्टली, मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। उदयपुर बहुत सुंदर है। वो तो है मेघा जी, हमारा राजस्थान है इतना खूबसूरत, पर आप और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। छेड़ रहे हो मुझे? बोलो। नहीं, वो तो मैं बस आपकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था कि आज आप और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। पता है, मेरे दिल्ली में जितने भी दोस्त हैं ना, वो कहते हैं कि डिस चलते हैं, दारू पीते हैं, लेकिन तुम ना एक लौते बंदे हो जो हमेशा मुझे कहते हैं चलो मंदिर चलते हैं। मैं कौन होता हूँ मेघा जी, आपको मंदिर ले जाने वाला? वो तो भगवान जिससे प्यार करते हैं उसे खुद ब खुद बुला लेते हैं। मैं तो बस माध्यम हूं। तो फिर तो भगवान जी मुझे जल्दी अपने पास बुलाने वाले हैं। बहुत ही घटिया मजाक था मेघा जी। शुभ शुभ बोलिए। अरे नहीं मैं नहीं मेघा जी, नहीं। मेरे साहब नाराज क्यों हो रहे हो? क्या? अरे नाराज क्यों हो रहे हो? चलो चलो। रुकिए, मैं मेघा जी, मेघा जी, अब ठीक तो है? एक सेकेंड। मेघा जी, डॉक्टर के पास चलते हैं। मेघा जी, आपके नाक से ब्लड आ रहा है। हाँ? एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ठीक हूँ बिल्कुल ही। मेघा जी, आपके नाक से खून आ रहा है, उस दिन भी आ रहा था। तो वो गर्मी है ना, इतनी बताया मेघा। तो है। बोल दिया ना, डॉक्टर के पास चलते हैं तो चलते हैं। मैडम, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलेगा क्या? यस सर, रूम नंबर 3। ओके, आइए मेघा जी। योगी, मेघा जी आइए। योगी मुझे मालूम है मुझे क्या हुआ है। मैडम जी, हो सकता है कि आपको धूप की वजह से डिहाइड्रेशन हुआ हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग हुई हो। मैं आपकी कुछ नहीं सुनने वाला। योगी मुझे मालूम है मुझे क्या हुआ है, सुनते क्यों नहीं हो तुम? मैडम जी, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, आप आइए। योगी 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 योगी, कैंसर है मुझे। लास्ट स्टेज। मजाक कर रही हैं आप? झूठ बोल रही हैं आप? सच है। इस सच को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अब तुम भी एक्सेप्ट कर लो। लेकिन पता नहीं ना, अगली बार मौका मिले या ना मिले। कितनी सिंपल लाइफ थी ना यार उनकी। हम लाइफ में बस
भागते ही रहते हैं, लेकिन लास्ट एंड में सिर्फ शांति चाहिए होती है। और कहीं ट्रांसफर ही हो जाए मेरा तो अगली बार। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। गर्मी बहुत है यार, अदरक वाली चाय भी पी ली। आई डिडंट इमेजिन कि मैं कभी ये पल भी जी पाऊंगी। पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है मेघा जी। जब भी जिंदगी में खुशियां आती हैं, और उसी पल नया गम आ जाता है। समझ नहीं आता किसको दोष दूं। योगी, तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। तुम्हारे आगे सारी जिंदगी है, सीधे हाईवे। बहुत लंबा सफर तय करना है तुम्हें। ऐसे मायूस अच्छे नहीं लगते। और मेरी वजह से अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। मेघा जी, बोला था ना आपको, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। तो इस सफर में आपके साथ मैं मरते दम तक रहूंगा। क्यों योगी? भरोसा है? अपने से ज्यादा। तो चलें इस सफर की शुरुआत करने। तो इस बार इस सफर में हम साथ रहेंगे।
वादा करूं